नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन बात करेंगे आज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट, सबसे चर्चित सीट, जहां पर मुकाबला नहीं महामुकाबला होने वाला है, वो है हिसार लोकसभा सीट, जिस पर बीजेपी ने निर्दलीय विधायक और मंत्री रहे रणजीत चौटाला को तो अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। लेकिन अब रणजीत चौटाला भी धर्म संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि उनके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चुनौतियां खड़ी हैं और कहीं ना कहीं उनके रास्ते में तीन बड़े रोड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला रोड़ा जो रणजीत चौटाला के सामने खड़ा है वो है भाजपा के ही धुरंधर नेताओं को, भाजपा के बड़े नेताओं को अपने पक्ष में कर पाना। क्योंकि जिस समय रणजीत चौटाला का नाम हिसार सीट के लिए भाजपा ने अनाउंस किया, घोषित किया, तो उस घोषणा के साथ ही कई बड़े नेताओं की आस भी टूट गई थी। अब उनमें सबसे पहला नाम है कुलदीप बिश्नोई का, भजनलाल परिवार, जिसका शुरुआत से ही अच्छा खासा दबदबा और वर्चस्व रहा है हिसार क्षेत्र में। और ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई सबसे सशक्त दावेदारों में से एक माने जा रहे थे हिसार सीट पर बीजेपी के लिए। लेकिन अब जब रणजीत चौटाला के नाम की घोषणा होती तो उसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई की सारी आस और उम्मीद भी टूट जाती है। और यही कारण है कि जिस नेता का जिस क्षेत्र में सबसे अधिक वजूद है उसकी बजाय किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया जाता है और उस नेता को नजरअंदाज किया जाता है, किनारे किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी का अंदाजा इन सब चीजों से साफ लगाया जा सकता है। तो अब बड़ी समस्या यही है कि कुलदीप बिश्नोई को रणजीत चौटाला कैसे अपने पक्ष में कर पाएंगे। वहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ एक और बड़ा नाम है हिसार क्षेत्र में जुड़ता है, वो है कैप्टन अभिमन्यु। पूर्व में विधायक रहे और पूर्व में मंत्री रहे और इस बार जो है सबसे चर्चा में कैप्टन अभिमन्यु का नाम हिसार सीट के लिए रहा। बिल्कुल अंतिम समय तक फाइनल माना जा रहा था कैप्टन अभिमन्यु का नाम। लेकिन ऐन मौके पर बड़ा बदलाव किया गया, रणनीति में बड़ा फेरबदल हुआ। रणजीत चौटाला को पार्टी ने सदस्यता ग्रहण करवाकर और आधे घंटे के अंदर ही टिकट भी सौंप दी। लेकिन इस बीच कैप्टन अभिमन्यु, जो अपने आप को डिजर्व भी मानते थे और कहीं ना कहीं टिकट को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि वो प्रत्याशी बनने वाले हैं, और ऐन मौके पर जब उनको यह पता चलता है कि आपका नंबर कट चुका है, आपका पत्ता कट चुका है और आपकी जगह रणजीत चौटाला प्रत्याशी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो उस समय विस्फोट हुआ वो भी मायने रखता है। और उसी विस्फोट के चलते अब जो नाराजगी दिखाई दे रही है भाजपा के तमाम बड़े चेहरों में, जो हिसार लोकसभा से अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट मानते थे, अपने आप को सशक्त दावेदार मान रहे थे, और कहीं ना कहीं दो ये नाम जो हैं ये तो अपने आप को यहां टिकट का बिल्कुल पक्का दावेदार होने के साथ साथ टिकट मिलने की भी पूरी उम्मीद लगा रहे थे। हालांकि रणजीत चौटाला के नाम पर शुरुआत में कोई चर्चा नहीं थी। उस समय कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई कैंडिडेट हो सकते हैं भाजपा के हिसार सीट पर। उसके पीछे का कारण यह था, पहली बात तो बिश्नोई समाज की अच्छी तादाद जो है हिसार लोकसभा सीट पर देखने को मिलती है, और दूसरी बड़ी बात यह थी कि जब राजस्थान चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने अच्छी खासी मेहनत की, बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में भाजपा ने 20 से 21 सीटें निकाली और उसके पीछे जो मेहनत बताई गई वो कुलदीप बिश्नोई की मेहनत बताई गई, और कहा गया कि कुलदीप बिश्नोई ने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। और तभी से कहा जा रहा था कि अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा हाईकमान के बिल्कुल करीबी और नजदीकी हो चुके हैं। यानी कि एक तौर पर कहा जाए तो बीजेपी हाईकमान अब बिश्नोई पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, जैसा परिणाम उनकी मेहनत का राजस्थान चुनाव में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद यह भी कहा जा रहा था कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है, जो मेहनत उन्होंने की उसके मीठे फल के रूप में बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जब बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, कैबिनेट में जगह नहीं मिली, तो कुछ उम्मीद फिर भी बाकी थी कि अब अगर बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया तो कुलदीप बिश्नोई को जो है टिकट मिल सकती है लोकसभा की, हिसार सीट से कुलदीप बिश्नोई को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन जब टिकट भी नहीं मिलती है, मंत्री भी नहीं बनाया जाता है, तो जो बची खुची कुछ
उम्मीदें थी वो भी टूट गई। और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों तक एक संदेश जरूर पहुंचाया, वो सबको पता है, लेकिन ऐसे में यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कुलदीप बिश्नोई भी नाराज हैं और ठीक ऐसा ही हाल जो है कैप्टन अभिमन्यु का भी है, क्योंकि वो भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे। अंतिम समय तक उनका नाम फाइनल बताया जा रहा था। हिसार सीट पर सबसे बड़े जाट नेता के रूप में उन्हीं को माना जा रहा था और अगर कहीं ना कहीं वो भी लोकसभा जाकर अपनी राजनीति को एक नई गति देना चाहते थे, ऐसे में उनके भी सपने धरे के धरे रह गए हैं। तो सबसे बड़ी पहली चुनौती रणजीत चौटाला के सामने कि जो नाराज नेता है और जो बड़े नेता हैं हिसार सीट पर अपना वजूद वर्चस्व प्रभुत्व रखते हैं, कहीं ना कहीं उनको मनाकर अपने पक्ष में करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब अगर दूसरी चुनौती की बात की जाए, वो चुनौती है चौटाला परिवार। इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि चौटाला परिवार के 3 बड़े चेहरे एक ही सीट पर आमने सामने देखे गए हों, लेकिन 2024 के चुनाव ने यह भी संभव करके दिखा दिया है। रणजीत चौटाला जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, चौटाला परिवार से आते हैं। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, दुष्यंत चौटाला के दादा हैं, अभय चौटाला के चाचा हैं। तो ऐसे में उनके सामने उनके ही परिवार की 2 बहुएं चुनावी मैदान में देखने को मिल सकती है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। जहां एक तरफ अभय चौटाला मन बना चुके हैं कि सुनैना चौटाला को इनेलो से हिसार सीट पर उतारा जाए, यानी कि अपने काका ससुर के सामने चुनावी मैदान में सुनैना चौटाला इनेलो की टिकट पर देखने को मिल सकती है। तो वहीं जेजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है और शुरुआत से ही जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था उस समय भी जेजेपी भाजपा से भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार सीट की ही डिमांड कर रही थी, लेकिन सहमति नहीं बनती, उसके बाद गठबंधन टूटता है। तो यह तो तय है कि जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट और हिसार पर पक्का चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि चुनाव और भी ज्यादा सीटों पर लड़ा जा सकता है, लेकिन अब हिसार की अगर चर्चा हो रही तो वहां नैना चौटाला यानी कि दुष्यंत चौटाला की माताजी जेजेपी से प्रत्याशी हो सकती है और वो भी अपने ससुर के सामने चुनावी मैदान में देखने को मिल सकती हैं। अब इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सीट पर चौटाला परिवार के 3-3 चेहरे अगर आमने सामने होंगे तो ऐसे में जो पूरा चुनावी मुकाबला है वो चौटाला परिवार के ही इर्द गिर्द घूमेगा और उसका नतीजा यह होगा कि चौटाला परिवार के बीच जो महामुकाबला चलेगा उसमें कहीं ना कहीं कोई चौथा व्यक्ति जो है बाजी भी मार सकता है और इसका नतीजा यह निकलेगा कि चौटाला परिवार ना नैना चौटाला जीत पाएंगी ना सुनैना चौटाला जीत पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला जो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के दम पर वो जीत हासिल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत पर भी हाथ फिर सकता है, उनकी जीत पर पानी फिर सकता है, उनकी जीत में भी सेंध लग सकती है। यह दूसरी बड़ी चुनौती कि चौटाला परिवार के 3 बड़े चेहरे हिसार सीट पर आमने सामने हो सकते हैं और अगर वास्तव में ही ऐसा होता है तो मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, मुकाबला जो है बड़ा कांटे का होने वाला है, टक्कर बड़ी कांटे की होने वाली है। अब अगर बात की जाए तीसरी बड़ी चुनौती की, तो रणजीत चौटाला के सामने तीसरी बड़ी चुनौती है अपनी पकड़, अपना खुद का वजूद हिसार लोकसभा सीट में। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पूर्व में उन्होंने एक बार हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें करारी हार मिली थी और कहीं ना कहीं एक बड़े अंतर के साथ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने रणजीत चौटाला पर किसी रणनीति के तहत भरोसा जताया है, रणजीत चौटाला को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर हो सकती है। और अगर उसमें भी बड़ी बात यही है कि रणजीत चौटाला जो पूर्व में चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं अब की बार उनके सामने चुनाव जीतना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अब बीजेपी से मौका मिला है, सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो बीजेपी के नेताओं को अपने पक्ष में करना हो, चाहे अपने ही परिवार के अन्य बड़े चेहरों से मुकाबला करना हो, कई बड़ी चुनौतियां सामने हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि
चुनावी इतिहास खुद को दोहराता है, चुनावी इतिहास पूर्व का दोहराया जाता है, या फिर जिस प्रकार भाजपा ने रणजीत चौटाला को हिसार सीट पर उतारकर सबको चौंकाया था, तो चुनावी परिणाम भी इसी प्रकार चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि अब तक कांग्रेस ने अपने किसी भी प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, यानी कि किसी भी नाम की घोषणा नहीं हुई है कांग्रेस के प्रत्याशियों की। तो ऐसे में सबकी नजर टिकी हुई है कि कांग्रेस यहां से किस प्रत्याशी को मौका देती है। अगर कांग्रेस वास्तव में किसी जबरदस्त चेहरे को टिकट देती है, जबरदस्त और कोई सशक्त चेहरा हिसार सीट पर अगर मुकाबले में आता है कांग्रेस की तरफ से, तो उसके बाद मुकाबला जो है और भी रोमांचक होने वाला है, और सबसे ज्यादा मुश्किलें रणजीत चौटाला की ही बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से होने वाला है, ना कि इनेलो और जेजेपी से। और यही कारण है कि यहां पर अब रणजीत चौटाला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, वो धर्म संकट में फंस चुके हैं, उन्हें ना आगे दिखाई दे रहा है ना पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी स्थितियों में खुद ही उलझ कर रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेताओं को अपने पक्ष में कैसे करेंगे, कैसे रूठों को मनाएंगे, कैसे उनका सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। और अगर वास्तव में सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर ये रणजीत चौटाला के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट चुनाव में होने वाला है। उसके बाद चौटाला परिवार के ही बड़े चेहरों से कैसे मुकाबला करेंगे। और तीसरी बड़ी चुनौती, अगर कांग्रेस भी यहां पर कोई मजबूत प्रत्याशी उतारती है तो मुकाबले में कहीं ऐसा ना हो कि रणजीत चौटाला अपने ही पुराने चुनावी इतिहास को ना दोहरा दे, यानी कि फिर एक बार कहीं उन्हें करारी हार का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये एक सवाल जो सबके मन में बना हुआ है कि जब बीजेपी के पास यहां पर सशक्त, मजबूत और जबरदस्त डिजर्विंग कैंडिडेट थे, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, तो उसके बावजूद भी रणजीत चौटाला जो कि एक बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी से तात्पर्य है कि वो एक निर्दलीय विधायक थे, रानिया से विधायक चुने गए बिना किसी दल के, इंडिपेंडेंट विधायक, एमएलए, नायब कैबिनेट में मंत्री, और उनको जो है मंत्री पद से हटाकर, विधायकी से हटाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाकर अगर हिसार से टिकट दी गई है तो उसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी मनोहर लाल खट्टर की ही चली है, और कहीं ना कहीं राजनीति में संत रूपी इंसान जो मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है, उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी नेताओं का बंटाधार करते हुए रणजीत चौटाला पर मुहर लगवा दी हो? खैर, यह बात तो बीजेपी हाईकमान, बीजेपी के नेता और खुद रणजीत चौटाला भली भांति बता पाएंगे। लेकिन हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता और हरियाणा की जनता इस बारे में क्या सोचती है कि बीजेपी ने किन रणनीतियों के तहत, किन समीकरणों के तहत रणजीत चौटाला को इस सीट पर उतारा है, और साथ ही कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई का क्या जो है आगामी निर्णय हो सकता है, क्या कदम जो है दोनों नेता उठा सकते हैं। तो साथ ही चौटाला परिवार के बीच जो महामुकाबला हिसार सीट पर होने वाला है उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, और उन नतीजों के बीच रणजीत चौटाला कहां ठहर पाते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।